ग्लोबल पीस काउंसिल के कायदीन ने स्वात में जारी तामीरी नौ और दोबारा आबादकारी के अमल में मुतल्लिका इदारों की गैर संजीदगी और सुस्त रवि पर शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि स्वात और मलाकंड में हालिया बदतरीन दहशतगर्दी की वजह से बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। लोगों के ज़ाती इमलाक के साथ यहाँ की मईशत, सयाहत, ज़राअत, तालीम, सेहत, मवासलात मतलब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। स्वात की आवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस और जमहूरी हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। इन कुर्बानियों को सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म समेत पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की बका और पुरअमन दुनिया के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बेदरीग कुर्बानियों के बावजूद स्वात के अवाम आज भी महरूमियों के शिकार हैं। स्वात में बहाली और तामीरी नौ का अमल इंतहाई सुस्त, गैर शफाफ, गैर मरबूत और गैर मौसर है। तामीरी नौ से वाबस्ता तमाम सरकारी, गैर सरकारी और मुतल्लिका सरकारी शोबों के दरमियान बाहमी राबते, जामे मनसूबाबंदी और शफाफ तरीक़ाकार का शदीद फुक़दान है। चूँकि इस पूरे अमल में एहतिसाब का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद नहीं, इसलिए बदउनवान अशराफिया यानी ब्यूरोक्रेसी और गैर सरकारी इदारों के मुंतज़मीन ने स्वात की आबादकारी के लिए मुख्तस फंड्स को बेदर्दी से लूटना शुरू कर दिया है। इस गंभीर सूरत हाल में ग्लोबल पीस काउंसिल मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और अस्करी क़ियादत से मुतालबा करती है। नंबर एक, स्वात में एक कामयाब और मिसाली मिलिट्री ऑपरेशन को हकीकी कामयाबियों से हमकिनार करने के लिए एक मिसाली तामीरी नौ और मुकम्मल बहाली की ज़रूरत है। लिहाजा तामीरी नौ और दोबारा बहाली के लिए एक मरबूत, शफाफ तरीक़ेकार और एहतिसाब का मुअस्सर ज़ाब्ता अपनाया जाए। नंबर 2, मरकजी और सूबाई हुकूमतों के सालाना बजट में स्वात की बहाली के लिए मुख्तस रकम इंतहाई नाकाफ़ी है। ये रकम 3 गुना बढ़ाई जाए। नंबर 3, स्वात की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए यहाँ की तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों की बहाली नागज़ीर है। लिहाजा पारसा, पीएड में और गैर सरकारी इदारों में स्वात और मलाकंड के तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजमतें दी जाए। नंबर 5, केरी लूगर फंड्स समेत पारसा और एनजीओज तामीरी नौ के लिए आए हुए फंड्स को एक वाज़ेह प्लान, शफाफ मैकेनिज्म और मुअस्सर एहतिसाब के तहत खर्च करे और हुकूमत तमाम मुतल्लिका इदारों को पाबंद करे कि वो हर महीने फंड्स के इस्तेमाल और अपनी कारकर्दगी के तफसीलात से मीडिया के थ्रू आवाम को बाखबर रखे, ताकि आवाम को तसल्ली हो कि कौन से मंसूबों पर कितना पैसा खर्च हुआ है। नंबर 6, ग्लोबल पीस काउंसिल ने अवामी मुंतखब नुमाइंदों से अपील की है, मुतालबा किया है कि उनकी अकरबा परवरी और बेजा मुदाखलत की वजह से सरकारी और गैर सरकारी इदारे पहले ही से गैर मुस्तहकम है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा वो अपनी मामूली सियासी मफादात की तकमील के लिए तामीरी नौ से मुतल्लिका इदारों में बदउनवानी और बदइंतज़ामी को परवान न चढ़ाएं, बल्कि तामीरी नौ और बहाली की अमल को शफाफ और मुअस्सर बनाने में अपना किरदार अदा करे। स्वात में खर्च किए जाने वाले फंड्स के $1 से सिर्फ ₹1 मुस्तहिक मुतासिरीन और तामीरी नौ तक पहुंचता है। मतलब बहुत सारा पैसा जो है वो रास्ते में ज़ाया हो जाता है। लिहाजा दोबारा आबादकारी से वाबस्ता तमाम इदारे अपने शेखर्चियों और बदउनवानियों से बाज आ जाएं। बड़े बड़े गाड़ियों, आलीशान दफातर और दूसरे गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया जाए, ताकि बहाली और तामीरी नौ के लिए मुख्तस फंड्स हकीकी मानों में तामीरी नौ और दहशतगर्दी से मुतासिरा लोगों की बहाली पर खर्च हो सके। नंबर 8, हमारा मुतालबा है कि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ साथ स्वात में मेगा प्रोजेक्ट्स पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। सयाहत की बहाली और फरोग के लिए
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी शाहराहें, चिड़ियाघर, पार्क और चेयर लिफ्ट तामीर किया जाए। दरगाह ता कलाम एक्सप्रेसवेज, स्वात तालीमी बोर्ड, स्वात यूनिवर्सिटी की तामीर पर काम शुरू किया जाए। रायवर स्वात पर जहां जहां मुमकिन हो तवानाई की पैदावार के लिए हाइडल पावर स्टेशन बनाए जाए। रोजगार की फराहमी और मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्वात में एक इंडस्ट्रियल जोन का क़याम अमल में, इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम अमल में लाया जाए। नंबर 9, इस वक्त स्वात के बेशबहा जंगलात की बेदरीग कटाई जारी है और उसमें टिम्बर माफिया और महकमा जंगलात के एहलकार और हुक्काम शामिल हैं इस क्राइम में। लिहाजा स्वात के जंगलात और दूसरे कुदरती वसाइल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 10, सिविलियन शुहदा को भी पुलिस शुहदा की तरह माकूल मुआवज़े दिया जाए और शुहदा के तालीम याफ्ता और हुनरमंद बच्चों के लिए मुलाजिमतों में कोटा मुख्तस किया जाए। नंबर 11, जिन मुतासिरीन के करोड़ों के इमलाक और घर तबाह हुए हैं उनको सिर्फ 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देना बहुत नाइंसाफी है। इन मुतासिरीन को उनके तावान के मुताबिक मुआवजे दिए जाएं। नंबर 12, जिन निजी इमारतों और मकानात में फौजी जवान तैनात हैं उन्हें जल्द अज जल्द मार्केट रेट के मुताबिक किरायों की अदायगी कर दी जाए। नंबर 13, हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा स्कूलों की तामीरों में अब तक नाकाम रही है। 160 के लगभग सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल संगोठा और एक्सेलसियर कॉलेज अब भी मलबे के ढेर हैं। हमारा मुतालबा है कि तमाम तबाहशुदा स्कूलों की फिलफौर जदीद खतूत पर नए तयशुदा प्लान के मुताबिक जल्द तामीर किया जाए। मुतासिरा बच्चों के लिए किरायों पर मकानात देकर तालीम का सिलसिला जारी रखा जाए। नंबर 14, ग्लोबल पीस काउंसिल स्वात में जारी तवील लोड शेडिंग, गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर एहतजाज करती है। नंबर 15, और यह आखिरी पॉइंट है, ग्लोबल पीस काउंसिल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हफ्ताई मेहमान नवाजी, ये मेजबानी की जगह लिखे हफ्ताई मेहमान नवाजी, ये ज्यादा मौजूद लफ्ज़ है, इन विच वी कैन कॉल अ वीक ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हफ्ते मेहमान नवाजी का ऐलान करके है और खैबर पुख्तनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों को जिन्होंने दुख दर्द, यानी जिन्होंने पिछले साल जब हम IDPs थे, जिन्होंने पिछले साल दुख दर्द और बेसरो सामानी के हालात में हमारा साथ दिया, हमारी मेज़बानी की, हम उनको दावत देते हैं स्वात आने की और हम उनकी भरपूर मेहमान नवाजी के लिए बेकरार हैं। इसके साथ साथ हम यानी ग्लोबल पीस काउंसिल ये स्वात के अवाम से भी अपील करती हैं, उनसे खास गुजार है कि जिन जिन लोगों के साथ वो मेहमान थे पिछले साल, वो उनको दावत दे कि वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वो उनकी मेहमान नवाजी करें और वो लोग स्वात आ जाएं और हमारे जो पुख्तून रवायात है उसके मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी हो। ये हमारे ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जब भी हम बात करते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मीडिया के भी कुछ हमारे दोस्त और साथ साथ हुकूमतें भी ये इल्ज़ाम लगाती है कि स्वात के अवाम क्या करते हैं, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है रिहेबिलिटेशन के लिए। तो हमारा ये अपने तरफ से हम हिस्सा डालना चाहते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम ये मुद्दा ये हम डिक्लेयर करते हैं, ये हम एक दावत देते हैं कि जिन जिन ख़ानदानों के साथ हम मेहमान थे पिछले साल, वो ख्वाह खैबर पुख्तनख्वा के हो या वो इस्लामाबाद के हो, लाहौर के हो, कराची के हो, जहाँ भी वो रहते हो, वो आए और हम अपने आवाम से भी, अपने दोस्तों से भी अपील करते हैं कि वो अपने घरों और अपने हुजरों के दरवाजे उनके लिए खुले रखे। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है रिहेबिलिटेशन के लिए और सयाहत को प्रमोट करने के लिए। अलहाज ज़ैद खान साहब के मुताबिक के सिर्फ 500 रुपये लिए जाएंगे कलाम के बड़े से बड़े होटल में पर नाइट, जो कि बिल्कुल नामिनल है।